हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में लगे हुए होंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी नई कहानी साथियाँ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट के थ्रू यह बताएं यह कहानी आपको कैसी लगती है। चलिए आज हम कहानी का तीसरा भाग शुरू करते हैं। बेडरूम में अपनी हिचकियों से परेशान होकर अपना सिर पकड़कर बैठी थी। उसने पानी के 4 गिलास पीकर खत्म किए थे, लेकिन तारा की हिचकियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। अयान बस चुपचाप तारा को देखे जा रहा था। भाई, नंदनी, राज। जैसे ही अयान के तारा के मुंह से राज का नाम सुना, उसने तेज आवाज में कहा, क्या कहा तुमने अभी अभी? राज? क्या राज का क्या? तुमने उसका नाम क्यों लिया? तुम्हें बड़ी याद आ रही है उस राज की। ओ गॉड, इन्होंने राज का नाम सुन लिया। तारा ने मन ही मन कहा। वो मेरी हिचकियां नहीं रुक रही थी, तो मैं देख रही हूँ सबके नाम लेकर कि कौन मुझे याद कर रहा है। अगर इसका नाम लेकर हिचकियां रुक गई, इसका मतलब वो इंसान आपको याद कर रहा है। तारा की इस बात पर अयान की हंसी छूट गई। ऐसे बिना सिर पैर वाली बातें कर रही हो तुम सच में पागल हो। ऐसा कुछ नहीं होता। क्या आपने मुझे पागल कहा? तो आपके पास है कोई इलाज? मेरे हिचकियों को रोकने को परेशान करके रखा है आधे घंटे से, तारा ने चिढ़ते हुए कहा। तारा की ये बात सुनकर अयान तारा के करीब जाने लगा। जैसे जैसे अयान एक एक कदम आगे जाता, तारा बेड पर पीछे खिसक जाती। अयान की नज़रों में उसके इरादे साफ साफ दिख रहे थे। तारा बेड से उठकर भागने ही वाली थी, तभी अयान ने उसे पकड़ लिया और बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आ गया। देखिए, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, हटिए मेरे ऊपर से। तारा ने अपने दोनों हाथ अयान के सीने पर रखे और उसे धक्का देने लगी, लेकिन तारा अयान के सामने कमजोर ही पड़ रही थी। तारा की हिचकियां अभी भी नहीं रुकी थी। अयान ने तारा के होठों पर हाथ रखते हुए कहा, चुप रहो, कितना बोलती हो तुम, थक नहीं जाती क्या बोलते बोलते? इसकी पहले कि तारा कुछ बोल पाती, अयान ने अपने होठों से तारा के माथों को चूम लिया। तारा तो बस फ्रिज होकर अयान को देखे जा रही थी। ना जाने क्यों, लेकिन उसके दिल की धड़कनें उसके काबू में नहीं थी। अयान ने तारा को देखा और एक क्यूट सी स्माइल दी। अयान ने तारा का चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और उसके दोनों आंखों पर किस कर लिया। तारा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन वो एहसास कुछ अलग ही था। अयान के छूने से तारा कंफर्टेबल सेफ फील कर रही थी। तारा ने अपनी आंखें बंद की और उस एहसास में खोने लगी। अयान ने तारा के दोनों गालों पर हल्के से किस किया। अब तारा अपने ओंठ धीरे धीरे अयान के ओंठों की ओर बढ़ाने लगी। तारा अयान को किस करने ही वाली थी, तभी अयान ने तारा के ओंठों पर अपना हाथ रख दिया। तारा ने अपनी आंखें खोली और अयान को देखा, जो कि उसकी ओर ही देखकर स्माइल कर रहा था। अयान ने थोड़ा झुककर तारा के कानों में कहा, डू यू वांट टू किस मी? अयान की ये बात सुनकर तारा को अपनी हरकत पर रोना आ रहा था। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसने अयान को अपने से दूर धक्का दिया और कहा, किस? मैं आपको किस क्यों करूँगी? इनफैक्ट आपने ही मुझे क्यों किस किया ऐसा? तारा ने चिढ़ते हुए कहा। अयान तारा से दूर हुआ और कहने लगा, तुमने ही कहा था ना, मुझे कुछ इलाज है क्या? हिचकियाँ रुक गई ना तुम्हारी? तारा ने देखा कि उसकी हिचकियाँ सच में रुक गई थी। तारा को अब पहले से बेहतर फील हो रहा था। थैंक्स, लेकिन ये किस करना ज़रूरी था क्या? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। तारा ने धीमी आवाज़ में अपनी नज़रें झुकाते हुए कहा। अयान तारा के बगल में लेट गया और कहा, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट
करना ज़रूरी था, इसलिए मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। और तुम झूठ बोल रही हो कि तुम्हें मैं पसंद नहीं आया। तुम्हें पसंद आया? अयान की बात पर तारा ने कहा, बिल्कुल नहीं, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अच्छा, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? अयान के इस एक सवाल ने तारा की बोलती बंद कर दी थी। तारा बिना कुछ कहे बेड पर लेट गई। अयान ने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। लाइट ऑफ करना ज़रूरी है क्या? तारा ने पूछा। मुझे अंधेरे में सोने की आदत है, अयान ने कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन तारा अभी भी कुछ सोच रही थी। अयान का घर अभी भी तारा के लिए नया ही था। उसे वहाँ एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम तो चाहिए ही था। तारा की नज़र बार बार उस खिड़की पर जाकर रुक जाती जहाँ उसने पहले ही दिन किसी की परछाई देखी थी। तारा ने अपनी करवट बदल दी और अयान की ओर अपना चेहरा करके सो गई। तारा की नज़र अयान पर पड़ी जो उसे ही देख रहा था। अयान तारा की ओर करीब आया और उसके कानों में कहा, तुम सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ जब तक तुम सो नहीं जाती। तारा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपनी आंखें बंद कर दी। अगले दिन सुबह तारा वॉशरूम से बाहर आई। उसके गीले बालों से अभी भी पानी टपक रहा था। तारा ने अयान को देखा जो कि अभी भी सो रहा था। अयान के बाल उसके माथे पर आ रहे थे। न चाहते हुए भी तारा अयान की ओर खींची चली जा रही थी। तारा अयान के पास बैठ गई और उसे निहारने लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये मुझे सच में प्यार करते हैं या फिर ये इनका अट्रैक्शन है। मुझे नहीं लगता ये मुझसे प्यार करते होंगे। प्यार एक ही नज़र में थोड़ा होता है। आई डोंट बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट। लेकिन इनकी आँखें तो झूठ नहीं बोल सकती ना। कितनी प्यारी और गहरी आँखें हैं इनकी, तारा ने कहा और अयान की आंखों को अपने हाथों से हल्के से छूने लगी। क्या कर रही हो तारा? प्यार आ रहा है मुझ पर? अयान ने बिना अपनी आंखें खोले ही कहा। अयान की आवाज़ सुनकर मीरा ने झट से अपना हाथ पीछे कर लिया और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी। तभी अयान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। तारा सीधे अयान के सीने पर जा गिरी। तारा के गीले बाल अयान के चेहरे पर बिखरे हुए थे। अयान ने तारा के बाल उसके कानों के पीछे किए और तारा को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। अयान, वो मैं एक्चुअली आप गलत समझ रहे हैं। मेरा इंटेंशन वैसा नहीं था जैसे आप समझ रहे हैं। तारा की इस बात पर अयान ने कहा, शी आप हुई ना गुड मॉर्निंग, और मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा। तुम्हें मुझ पर प्यार आ रहा है ना? सच सच बताओ। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं बस ऐसे ही, तारा ने कहा ही था। तभी तारा को अपनी पीठ पर एक हाथ महसूस हुआ। तारा अयान की आंखों में देखे जा रही थी। अयान ने अपने हाथ तारा की पीठ पर रखे थे और उसके ड्रेस की नॉट बांधने लगा। अयान, छोड़िए मुझे, मैं कर लूँगी, तारा ने कहा। नहीं, मैं हूँ ना, मेरी बीबी का ख्याल मैं रखूँगा और वैसे भी तुम अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अयान ने तारा की कानों में कहा और अपनी आंखें बंद करके तारा को फील करने लगा। अभी तारा की नज़र साइड टेबल पर रखे अयान के फ़ोन पर गई जो वाइब्रेट हो रहा था। तारा ने अपना हाथ आगे करके फ़ोन उठाया। अयान को किसी पिया नाम की लड़की का कॉल आया था। तारा ने जैसे ही पिया का नाम देखा उसने झट से अयान से पूछा, अयान, कहो ना, ये पिया कौन है? आपको कॉल कर रही है, तारा ने कहा। व्हाट? पीयू का कॉल है, दिखाओ, अयान ने खुश होते हुए कहा और अपना फ़ोन तारा के हाथों से लेने लगा। लेकिन तारा ने अयान का फ़ोन अपने पीछे छुपाते हुए कहा, कौन है ये लड़की और आपको इतने सुबह सुबह क्यों कॉल कर रही है और आप उसे प्रियू क्यों बुला रहे हैं? उसका नाम तो प्रिया है ना? तारा एक के ऊपर एक
सवाल पूछे जा रही थी और अयान बस तारा को देखे जा रहा था। अयान को आज तारा के बिहेवियर में शक और जेलस दिख रही थी। अयान खुश था क्योंकि उसकी तारा उसे हक से सब कुछ पूछ रही थी। अयान ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो तारा, फ़ोन दो, मुझे उसे कॉल बैक करना है। नहीं नहीं मिलेगा आपको आपका फ़ोन, जब तक मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते मैं आपको फ़ोन नहीं दूंगी, तारा ने जिद करते हुए कहा। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं तुम्हारी बात को कभी टाल नहीं सकता हूँ। भला, अयान ने तारा की आंखों में देखते हुए कहा। तो बताइए ना, कौन है ये लड़की? तारा ने सॉफ्ट टोन में पूछा। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा फ़ोन तो मुझे मिल गया, अयान ने तारा को अपना फ़ोन दिखाते हुए कहा। जब अयान ने तारा को फ़ोन दिखाया तब वो खुद शौक में थी। कब अयान ने उसके हाथों से उसका फ़ोन छीन लिया उसे पता ही नहीं चला। ये फ़ोन आपके पास कैसे लिया? मेरे पास था ना। आपने चीटिंग की है अयान, दिस इज नॉट फेयर, तारा ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। देखिए, अगर आपने मुझे प्रिया के बारे में नहीं बताया ना तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तारा ने कहा। ओके जाओ, किसने रोका है तुम्हें? अयान ने कहा और तारा की कमर के ऊपर से अपना हाथ हटा दिया। छोड़ दिया मैंने तुम्हें, अब तुम फ्री हो, जाओ कहीं पर भी उड़ो। अयान ने तारा को अपने से दूर किया और नहाने चला गया। इन्होंने मुझे रोका नहीं, हर बार तो मेरे करीब रहने के बहाने ढूंढते रहते हैं ये। लेकिन आज कौन है ये चुड़ैल? इसका पता लगाना पड़ेगा, तारा ने कहा और अयान के कबर्ड से उसके लिए सेट निकालने लगी। मुझे तो कभी पेट नेम से नहीं बुलाया और उसे प्रियू बोल रहे हैं, वो भी कितने प्यार से। किसी भी हालत में पता करके रहूंगी कि प्रिया कौन है, कहीं इनकी एक्स गर्लफ्रेंड तो नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इन्होंने तो खुद मुझसे कहा था कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फ़ोन है ना, अयान का फ़ोन चेक करती हूँ, शायद कुछ मिल जाए, तारा ने सोचा और अयान का फ़ोन चेक करने लगी। तारा अयान के सारे मैसेज देखने लगी। फाइनली तारा को प्रिया का नाम दिख गया। तारा ने उसके नाम पर टच किया ही था तभी पीछे से आकर अयान ने तारा के कानों में कहा, अपने पति की जासूसी कर रही हो तुम। जैसे ही तारा ने अयान की आवाज़ सुनी उसने झट से अयान का फ़ोन बंद करके टेबल पर रख दिया और अपनी सारी हिम्मत एक करके पीछे मुड़ी। देखा अयान, वो मैं बस ऐसे ही। देखो तारा, किसी की पर्सनल चैट पढ़ना इट्स बैड मैनर्स। आज ये गलती की है, इसके आगे मत करना, अयान ने कहा और बेड पर पड़ा फ़ोन उठा लिया। अयान के ऐसे बोलने से तारा के दिल को ठेस पहुंच चुकी थी। ड्रेस देखी तुमने जो आज पार्टी में पहननी है? अयान ने पूछा। तारा ने बस हाँ में जवाब दे दिया। तो आ रही हो ना पार्टी में? तारा तारा कुछ कहो ना, बस क्या कह रही हो? अयान ने कहा। क्यों, मैं क्या कहूँ? आपकी प्रियू है ना, वो बात करेगी आपसे, तारा ने चिढ़ते हुए कहा और रूम से बाहर चली गई। अयान भी कॉल पर बात करते करते अपने रूम से बाहर आ गया। तभी किचन से तारा के चिल्लाने की आवाज़ आई। जैसे ही अयान ने तारा की चीख सुनी, अयान दौड़कर किचन की ओर गया और देखा कि किचन पर जमीन पर बैठकर तारा दर्द से रो रही थी। क्या हुआ है तुम्हें? अयान ने पूछा। गिर गई, तारा ने पास पड़े टेबल की ओर इशारा करते हुए कहा। पैर ट्विस्ट हुआ है मेरा, तारा ने रोते रोते ही कहा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या जरूरत थी टेबल के ऊपर चढ़ने की? बच्ची हो क्या? अयान ने डांटते हुए कहा। आप चुप कराइए, मेरी हालत देखी है, पैर टुस्ट हो गया है मेरा, मुझे इतना दर्द हो रहा है, रो रही हूँ ना मैं। मुझे प्यार से चुप कराने के बजाय आप मुझे डांट रहे हैं, तारा ने तेज आवाज में कहा। तुम पहले चिल्लाना बंद करो, इतना दर्द हो रहा है लेकिन फिर भी मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करनी है तुम्हें, अयान ने फिर जोर से चिल्लाते हुए कहा। भाई, हाउ डेयर यू, आप आवाज़ नीचे रखिए,
आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी पर चिल्लाने की? केतन ने पीछे से आते हुए कहा। भाभी, आप कैसे गिर गईं? ठीक से काम करना चाहिए था ना? केतन ने कहा। तेरी ही कमी थी। अब तू क्या पूरे दिन मेरी भाभी करके घूमता रहता है? कुछ जरूरी नहीं है इसे अपने सिर पर बिठाने की। पता नहीं कौन सा जादू किया है इसने तुम पर। आयान ने गुस्से से कहा और तारा को अपने गोद में उठाने लगा। तभी तारा ने आयान के हाथ को जोर से काट दिया। आयान के मुंह से आह निकल गई। पीछे खड़ा केतन ये देखकर हंसने लगा। आयान ने गुस्से से केतन की ओर देखा और कहा, जाओ यहाँ से, तुम्हारी भाभी को ठीक से लेकर आऊँगा। केतन आयान की नज़रों को देखकर समझ चुका था कि अगर वो यहाँ एक पल और भी रुका तो आयान के गुस्से से उसे कोई भी नहीं बचा सकता है। इसलिए केतन चुपचाप वहाँ से चला गया। तुमने मुझे काटा क्यों? आयान ने पूछा। ऐसे ही मेरी मर्जी, तारा ने कहा और खुद उठने की कोशिश करने लगी। तभी आयान ने तारा को अपनी गोद में उठाया और बेडरूम में लेकर जाने लगा। तारा बस एकटक आयान को देखे जा रही थी। आयान ने तारा को बेड पर बिठाया और खुद जमीन पर बैठकर तारा का पैर देखने लगा। ट्विस्ट हुआ है, थोड़ा दर्द होगा, आयान ने कहा और मीरा के पैर को पकड़ लिया। तारा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी और अपने दोनों हाथों से जमीन पर बैठे आयान के कंधे को कसकर पकड़ लिया। आयान ने तारा को देखा और मन में ही कहा, एक नंबर की नौटंकी है ये, मानना पड़ेगा। इसकी एक्टिंग स्किल को पार्टी में ना जाने वाला अच्छा बहाना बनाया है। इसको क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? अब देखो मैं क्या करता हूँ, तुम खुद आकर मुझे सब कुछ सच कहोगी। आयान ये सब सोच ही रहा था। तभी तारा ने कहा, कहाँ खो गए हैं आप आयान? मुझे दर्द हो रहा है, करिए ना कुछ। आयान ने तारा के पैर को लेफ्ट राइट में घुमाया। तारा के मुंह से आह निकल गई। अभी भी दर्द हो रहा है मुझे, शायद मुझे अब पूरे एक दिन बेड रेस्ट लेना होगा। दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तारा ने कहा। वैसे तुम टेबल से गिरी ना, तो तुम्हें सिर पैर में चोट आई क्या? आयान ने अपनी एक आईब्रोज ऊपर करते हुए पूछा। आप मुझसे ऐसे टोन में क्यों बात कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि मैंने ये सब नाटक किया है? मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है क्या? तारा ने झट से पूछा। लेकिन मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, ये तो तुमने कहा है ना। आयान की इस बात पर तारा खामोश हो गई। वो कमर में मोच आई है, तारा ने कहा। चलो स्प्रे मारता हूँ, ठीक हो जाएगा। आयान की इस बात पर तारा ने आयान के हाथों से स्प्रे छीनते हुए कहा, नो थैंक्स, मैं खुद कर लूँगी बाद में। सब समझती हूँ मैं, मेरे करीब आने के बहाने हैं ये सब, तारा ने कहा। आयान ने तारा को ठीक से बेड पे लिटाया और उसके होठों को हल्के से अपने होठों से छू लिया। तारा बस आंखें बड़ी करके आयान को देखे जा रही थी। ये क्या था? आपने मुझे किस क्यों किया? ये क्या बदतमीजी है? तारा ने तेज आवाज में पूछा। ऐसी ही मेरी मर्जी, आयान ने कैजुअली कहा। आप सीधा जवाब नहीं दे सकते क्या मुझे? यही मैं तुमसे भी कह सकता हूँ तारा। कुछ देर पहले नीचे मैंने तुमसे सवाल किया था ना, और उसका जवाब तुमने मुझे क्या दिया था? याद करो, काटा था ना तुमने मुझे। मैंने तुमसे सीधा सवाल किया था कि क्यों काटा मुझे, और तुमने जवाब क्या दिया था? ऐसे ही मेरी मर्जी, मैंने मजाक किया था, तारा ने कहा। मैंने भी, आयान ने कहा। तारा, आपने जो किया उसे मजाक नहीं कहते, बदतमीजी कहते हैं। मतलब तुम्हारा मजाक मजाक और मेरा मजाक बदतमीजी। वाह, अब ज़्यादा जुबान मत चलाओ। अब समझ आया ना मुझसे बदतमीजी करने का क्या अंजाम होता है। आई होप नेक्स्ट टाइम तुम ये भूलोगी नहीं, आयान ने कहा और कमरे से बाहर चला गया। क्या करूं मैं इनका? मन तो करता है कि एक जोरदार चांटा मार दूं। बेशर्म इंसान, हद होती है बेशर्मी की भी, तारा ने हड़बड़ाते हुए कहा और सोचने लगी। चलो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई, अब मुझे पार्टी में नहीं जाना पड़ेगा। वैसे क्या उल्लू बनाया है मैंने आयान को?
तारा मन ही मन खुश हो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने आयान को अपने जाल में फांस लिया। लेकिन तारा इस बात से बेखबर थी कि बाहर आयान उसे सच उगलवाने की तैयारी कर रहा था। कुछ देर बाद आयान फोन पर बात करते करते रूम में आया। उसने तारा को देखा जो उसे ही देख रही थी। आयान ने फोन पर कहा, हाँ हाँ आ जाऊंगा मैं, तुम टेंशन मत लो डियर, मैं हूं ना। और अभी तुम्हें किस कैसे दे सकता हूँ स्वीट हार्ट, रुको अभी 5 मिनट में आया। जैसे ही तारा ने आयान के मुंह से ये सारी बातें सुनी, तारा बेड से कूदकर आयान के पास गई और कहा, क्या चल रहा है ये सब? कहाँ जा रहे हैं आप और किससे बातें कर रहे हैं? ये स्वीट हार्ट किसको कहा आपने? किसको किस देना है आपको? मेरे अलावा और भी कोई स्वीट हार्ट है आपकी लाइफ में? जैसे ही आयान ने तारा की आवाज़ सुनी, आयान ने फ़ोन अपने पीछे छुपा लिया और कहा, कुछ नहीं चल रहा है, मैं ज़रा काम से बाहर जा रहा हूँ। मुझे आपका फ़ोन देखना है, दिखाइए मुझे। तारा ने आयान के हाथों से फ़ोन छीनते हुए कहा। आयान ने तारा से दूर जाते हुए कहा, तुम मुझ पे बेकार में शक कर रही हो। मैं पतिव्रता इंसान हूँ, डाउट नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास हो रहा है। अब अपना फ़ोन दिखाइए आयान, मैं कह रही हूँ। तारा ने गुस्से से कहा। नहीं दिखाऊंगा मैं तुम्हें मेरा फ़ोन, आयान ने कहा और भागने लगा। आयान के पीछे पीछे तारा भी भागने लगी। तारा पूरी तरह से अपने पैर के बारे में भूल चुकी थी। तारा ने जैसे तैसे करके आयान के हाथों से उसका फ़ोन छीन लिया और गुस्से से आयान को बेड पर धक्का दे दिया। लेकिन आयान तारा को अपने साथ लेकर ही बेड पर गिर गया। आयान ने फिर से तारा के हाथों से अपना फ़ोन ले लिया। तारा अब आयान के ऊपर थी। तारा अपना हाथ आगे करके आयान के हाथों से फ़ोन लेने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आयान ने तारा की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली। जब तारा को इसका एहसास हुआ तब तारा आयान से दूर होने लगी, लेकिन आयान ने उसे कसकर पकड़ रखा था। तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारे कमर और पैर में मोच आई है, झूठ कहा था ना तुमने मुझसे? आयान ने पूछा। वो हाँ, मैंने झूठ कहा था, लेकिन अब पॉइंट ये नहीं है। मुझे आपका फ़ोन दिखाइए, मैं चेक करूंगी आपका फ़ोन। आप टॉपिक मत चेंज कीजिए, तारा ने कहा। उसके अगले ही पल आयान ने तारा को बेड पर लिटाया और उसके ऊपर आ गया। तारा के दोनों हाथ आयान के कंधों पर थे। आयान ने तारा के सिर से अपना सिर टिकाया। दोनों के भी सांसें एक दूसरे में घुलकर एक ही हो रही थीं। दोनों भी एक दूसरे के काफी करीब थे। तुम्हें जलन हो रही है? मुझसे प्यार करने लगी हो? आयान ने पूछा। तारा ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, मैं क्यों जलूंगी भला, और मैं आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। ये शादी सिर्फ एक समझौता है, ठीक है? फिर प्रॉब्लम सॉल्व। अगर तुम मुझे अपना पति मानती ही नहीं हो तो किस हक से मेरा फ़ोन चेक करना चाहती हो? मैं किससे भी बात करूं उससे तुम्हें क्या? आयान ने तारा के गालों को छूते हुए कहा। लेकिन मुझे ये सब नहीं चलेगा। आप अफेयर नहीं कर सकते हैं किसी के साथ, आप शादीशुदा हैं। तारा की इस बात पर आयान ने हंसते हुए कहा, क्यों, शादीशुदा लोग अफेयर नहीं कर सकते क्या? मैं तो करूँगा, तुम मुझे नहीं रोक सकती हो। जैसे ही तारा ने आयान के मुंह से ये सारी बातें सुनी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आयान ने जब तारा की आंखों में आंसू देखे तो उसे बहुत दर्द हुआ। आयान ने अपने होंठ तारा की आंखों पर रखे और उन्हें किस कर लिया। तारा बस बिना कुछ कहे आयान की आंखों में देखे जा रही थी। नहीं, मेरा बाहर किसी के साथ अफेयर नहीं है, आयान ने कहा। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, तारा ने किसी छोटी बच्ची की तरह कहा। आयान ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं क्या बकरी की तरह मैं कर रही हूँ? आयान ने तारा पर हंसते हुए कहा। आप कभी नहीं सुधर सकते हैं। मैं रो रही हूँ और आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तारा ने आयान के सीने पर मारते हुए कहा।
इससे पहले कि अयान कुछ बोलता उसका फ़ोन बजने लगा, जो कि तारा के बगल में पड़ा हुआ था। तारा ने झट से अयान का फ़ोन उठा लिया और अयान के मुंह पर अपना हाथ रख दिया। खबरदार, अगर एक भी वर्ड कहा तो बिल्कुल चुप रहेंगे आप, तारा ने अयान को वार्न करते हुए कहा। अयान ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया। अयान अभी भी तारा के ऊपर था। तारा ने कॉल पिक किया। कॉल प्रिया का था। तारा ने कॉल स्पीकर पर डाल दिया। सामने से आवाज़ आई, कहाँ हो तुम और मेरा कॉल क्यों नहीं पिक किया सुबह से? हिम्मत बहुत बढ़ गई है ना तुम्हारी, पता है इतने दिन कैसे तुम्हारे यादों में गुजारे हैं मैंने, और एक तुम हो जिसे अपनी बहन की कोई परवाह ही नहीं है। भाई क्या क्या करते हैं अपनी बहन के लिए, और तुम मेरे एक कॉल का आंसर भी नहीं दे सकते। अब तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है, बाय, प्रिया ने गुस्से से कहा और कॉल कट कर दिया। तारा ने अयान की ओर देखते हुए पूछा, क्या ये आपकी? हाँ मेरी बहन है, आई मीन बहन जैसी है। पता नहीं तुमने मेरे बारे में क्या क्या सोच लिया। मैं पत्नी व्रता हूँ, एक ही बीबी है मेरी, और वो तुम हो। अयान की इस बात पर तारा को खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने अयान के प्यार पर डाउट किया। तारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अयान बस तारा को घूरे जा रहा था। अयान तारा से दूर हुआ। तारा ने अयान को पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, सॉरी, मुझे आप पर डाउट नहीं करना चाहिए था। कहाँ गई है वो? उसे ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया? देखो, आई वेंट हर एट एनी कॉस्ट। वो सिर्फ मेरी है, उसे तो मैं जाने नहीं दूंगा। कहाँ से भी ढूंढ निकालो उसे, मुझे बस तारा चाहिए, एक आदमी ने अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहा। उसने अपने हाथों में तारा की फ़ोटो ली और उस पर किस करते हुए कहा, तुमने यहाँ से भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी तारा। अब बस एक बार मेरी नज़र तुम पर पड़ जाए, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। इतनी कमाल की खूबसूरत, इतनी प्यारी आँखें, मुझे ये सब चाहिए। तुम्हारे पूरे जिस्म पर मेरा हक है और वो मैं पाकर ही रहूँगा। तुम मुझसे ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकती। जल्दी आऊँगा तुमसे मिलने, उस आदमी ने कहा और ड्रिंक करने लगा। इधर शाम को दोनों भी पार्टी में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। तारा ने एक पिंक कलर का ऑफ शोल्डर गाउन पहना था, जो कि उस पर बहुत सूट कर रहा था। तारा ने अपने बाल खुले छोड़े थे। उसके बालों की कुछ लटें उसके गालों को चूम रही थी। होठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक और आंखों में गहरा काजल सजा हुआ था। जब अयान कमरे में आया तब तारा को देखता ही रह गया। वो तारा पर से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था। कैसी दिख रही हूँ मैं? अयान ने तारा की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कपड़े लेकर रूम से बाहर चला गया। क्या ये अभी भी मुझ पर गुस्सा है? मैंने भी गलती किया। मुझे अयान के प्यार पर डाउट नहीं करना चाहिए था, तारा ने मन ही मन कहा। कुछ देर बाद तीनों भी पार्टी हॉल पहुंच गए। तारा और केतन सबसे पहले अंदर गए। तारा बार बार पीछे मुड़कर आयान को देख रही थी, जो कि अपने फ़ोन में बिजी था। केतन, आपके पतिदेव बाद में आ जाएंगे, बस 2 मिनट की तो बात है। कुछ पल ये जुदाई सह लीजिए। हाँ, मैं ठीक लग रही हूँ ना? तारा ने पूछा। अरे भाभी, बहुत प्रीटी लग रही हैं आप। आखिर भाभी किसकी हैं? अब चलिए पार्टी एंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। एवरी ईयर ऐसे ही एंजॉय करते हैं सब, केतन ने कहा और तारा को लेकर पार्टी हॉल में चला गया। तारा सबसे बातें कर ही रही थी, तभी उसके सामने खड़ी सारी लड़कियां एंट्रेंस की ओर देखने लगी और उनमें से एक लड़की ने कहा, यार अयान सर कितने हॉट दिख रहे हैं ना, मैं तो जान मार दूं इन पर। तारा ने अयान की ओर देखा, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट दिख रहा था। ये क्या, अभी कुछ देर पहले तो इतने स्वीट एंड क्यूट दिख रहे थे और अब पार्टी में इतना हॉट एंड क्लियर लुक कैसे? तारा मन ही मन सोचने लगी। तारा ने एक नज़र
सभी लड़कियों को देखा जो कि अयान को ऐसे देख रही थी मानो अभी उसे खा लेंगी। तारा को उन लड़कियों पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उन्हें एक जोरदार चांटा लगाना चाहती थी। पार्टी हाल में सारी लाइट ऑफ हुई और डिम लाइट्स जलने लगी। बैकग्राउंड में गाना बजने लगा। सारी लड़कियां आयान की ओर देख रही थीं, जो कि अपनी ही दुनिया में मस्त ड्रिंक कर रहा था। वहां खड़ी एक लड़की ने कहा, आयान सर किसके साथ डांस करेंगे? ओब्वियसली मेरे साथ। मैं इतनी हॉट जो दिख रही हूँ, मैं उन्हें इतने प्यार से पूछूंगी ना कि वो मुझे मना ही नहीं कर पाएंगे। मेरी अदा ही कुछ ऐसी है कि कोई मर्द मुझे मना ही नहीं कर पाता। और अयान सर तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हैं। आजकल हमारे बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी हैं। एक ही प्रोजेक्ट में मिलकर हम दोनों काम कर रहे हैं। एक दिन मैं अयान सर को पाके ही दिखाऊंगी और मुझे जो चाहिए वह मैं पाके ही रहती हूँ, तनु ने कहा, जो कि 8 महीने पहले ही कंपनी में नई ज्वाइन हुई थी। ये सब अपने सपनों में करना मिस तनु तुमसे पहले जानते हैं। हम अयान सर को अभी तक किसी लड़कियों को पलट कर देखा तक नहीं है। हम तो ट्राई करते करते थक गए, एक लड़की ने कहा। दानू ने उस लड़की की बातें को इग्नोर किया और अयान के पास चली गई और कहा, सर क्या हम एक साथ डांस कर सकते हैं? अयान ने तो पहले अपनी गर्दन ना में हिला दी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र तारा पर पड़ी, अयान ने तनु की कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और उसके साथ डांस करने लगा। पार्टी में मौजूद सारे अयान और तनु को देखकर हैरान थे। अयान पहली बार किसी लड़की के इतने करीब गया था। तारा को तनु से ज्यादा इस वक्त अयान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। यार सी इज सो लकी, अयान सर के साथ डांस कर रही है और अयान सर ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा है। दोनों भी कितने करीब हैं, पता नहीं कहाँ से किस्मत लिखवा के आई है। तारा बस चुपचाप अयान और तनु को डांस करते हुए देख रही थी। अयान की नज़रों में इस वक्त तारा के लिए बहुत नाराजगी थी, जो कि तारा भी साफ साफ देख पा रही थी। तभी पीछे से केतन ने मीरा के कानों में कहा, भाभी आपके पतिदेव पराई औरत के कमर पर हाथ रखकर डांस कर रहे हैं और आप हैं कि बस देखे जा रही हैं। जाइए ना, कुछ कीजिए, वरना आपके पति को वो उड़ा कर ले जाएगी। एक नंबर की चिपकू लड़की है वो, जब देखो तब भाई से चिपकती रहती है। केतन की बात सुनकर तारा का गुस्सा मानो साते में आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से से केतन के हाथों से ड्रिंक छीन ली और एक झटके में पूरा गिलास खाली कर लिया। भाभी ये क्या किया आपने? आपने पूरा गिलास पी लिया? वाइन थी ये, केतन ने तारा से कहा। लेकिन तारा अब किसी की कोई बात सुनने वाली नहीं थी। तारा ने केतन से कहा, देखो अब मैं क्या करती हूँ, मेरे पति को चिपक रही है ना, अब दिखाती हूँ उसे। तारा ने कहा और पास में रखा एक गिलास उठाया। तारा ने अपने अगल बगल में देखा, सभी लोग डांस करने में बिजी थे और डिम लाइट होने की वजह से किसी को पहचान पाना मुश्किल था। केतन ने तारा से कहा, ऑल द बेस्ट भाभी, यू कैन डू इट, मैं आपके साथ हूँ, दिखा देना उस तनु को। तारा ने अपने कदम आयान और तनु की ओर बढ़ाए। आयान तारा को सवाल भरी नज़रों से देख रहा था, लेकिन तारा की नज़रों में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। तारा ने जानबूझकर तनु को धक्का दिया और ड्रिंक उसके ड्रेस पर गिरा दिया। तनु ने गुस्से से कहा, यू स्टूपिड, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? सारी ड्रेस खराब कर दी मेरी। तनु की इस बात पर तारा ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा ली। अयान समझ चुका था कि तारा ये सब क्यों कर रही थी। सर मैं ये साफ करके आती हूँ, तनु ने कहा और जाने लगी। तारा के होठों पर एक मीठी मुस्कुराहट ने जगह ले ली। अयान ने तनु का हाथ पकड़कर कहा, बाद में साफ कर लेना, पहले डांस करते हैं। अयान की ये बात सुनकर तनु के दिल में ना जाने कितनी तितलियां उड़ने लगी थीं। तनु ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अयान के साथ चिपक कर डांस करने लगी। ये सब देखने के बाद तारे की गुस्सा का
कोई ठिकाना नहीं रहा। अब बस बहुत हो गया, अब नहीं। इसे एक जोरदार थप्पड़ मारा ना तो मेरा नाम भी तारा नहीं, तारा ने मन ही मन कहा। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखते हुए कहा, मुझे ढूंढ रही हो? तारा ने पीछे मुड़कर देखा, पीछे राज खड़ा था। तारा ने अयान को देखा जो कि उसे ही घूरे जा रहा था। तारा ने हंसते हुए राज से कहा, हाँ तुम्हें ही ढूंढ रही थी वो। हाँ मैं समझ गया, तुम्हारे पास कोई डांस पार्टनर नहीं है ना, चलो मैं तुम्हारा पार्टनर बन जाता हूँ, राज ने फिल्मी अंदाज में कहा और तारा के सामने अपने घुटनों के बल बैठकर अपना हाथ तारा की ओर बढ़ा दिया। तारा ने अपना हाथ राज के हाथों में दे दिया। राज ने भी अपना हाथ तारा की कमर पर रखा और उसे अपने बेहद करीब खींच लिया। मेरे बस में होता ना तो मैं अभी इस राज की जान ले लेता। मेरी तारा के करीब जाकर डांस कर रहा है, मैं ये और नहीं देख सकता। तारा को जलन फील कराने के चक्कर में मैं खुद ही जलन फील कर रहा हूँ। अयान ने अपने मन ही मन सोचा और फिर तनु से कहा, अब बस, तुमने बहुत कर लिया डांस, अब तुम जाओ यहाँ से। अयान राज और तारा को देख रहा था जो कि एक दूसरे के करीब थे। तारा ने एक नज़र राज के पीछे खड़े अयान को देखा जिसकी आंखें गुस्से से लाल हुई थी। तारा ने अयान की ओर देखकर मुंह बनाया और फिर से अपनी नजरें राज पर जमा ली। अयान ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बंद की और राज के कंधे पर गुस्से से हाथ रख दिया। जी सर, क्या बात है? राज ने पूछा। कल का प्रेजेंटेशन नहीं दिखाया तुमने मुझे, अयान ने कोल्ड वॉइस में कहा। सर वो मैं भूल गया, लेकिन मैं कल रेडी कर दूंगा, पक्का? राज की इस बात पर अयान ने कहा, नहीं, अभी के अभी जाओ यहाँ से, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। राज अयान की नज़रों से ही समझ चुका था कि वो इस समय कितने गुस्से में है। राज ने अपनी नज़रें झुकाते हुए कहा, यस सर। राज वहाँ से चला गया। अयान के गुस्से को देखकर तारा का गला सूखने लगा। वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से जाने लगी। तभी अयान ने उसे अपने करीब खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से पूछा, तुम कहाँ भाग रही हो? वो अयान, छोड़िए मुझे, यहाँ सब हैं, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तारा ने अपने आप को अयान के चंगुल से छुड़ाते हुए कहा, लेकिन अयान ने तारा की बाजुओं को कसकर पकड़ रखा था। डोंट केयर, पता चलने दो, मुझे बताओ कि तुम उस राज के साथ डांस क्यों कर रही थी? अयान ने गुस्से से तारा से पूछा। अयान, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, सिर बहुत भारी भारी सा लग रहा है और आंखों के सामने अंधेरा भी आ रहा है। तारा ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, तुम मुझे पागल समझती हो क्या? सब जानता हूँ मैं, एक नंबर की ड्रामेबाज हो तुम। आज सुबह गिरने का ड्रामा किया तुमने और अब चक्कर आने का ड्रामा कर रही हो। तुम्हें तो मैं। इससे पहले कि अयान इसके आगे कुछ बोल पाता, तारा ने अपना सिर अयान के सीने से टिका दिया। तारा, क्या हुआ है तुम्हें? अयान ने पूछा। मुझे आपके साथ डांस करना है, चलिए ना, करते हैं। म्यूजिक भी कितना अच्छा है, माहौल भी रोमांटिक है, चलिए ना डांस करते हैं। सब लोग डांस कर रहे हैं और एक आप हैं जो कि मुझ पर चिढ़ते रहते हैं हर रोज, तारा ने किसी छोटी बच्ची की तरह कंप्लेन करते हुए कहा और अपने हाथ अयान के गले में डाल दिए। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना तारा? तुम मेरे करीब आ रही हो और अभी तुम्हारा सिर घूम रहा था ना? अयान ने हैरान होते हुए पूछा। क्यों, मेरे करीब आने का हक आपका ही है क्या? मेरा भी है, बीबी हूँ मैं आपकी, तारा ने अयान के कानों में कहा। एक मिनट, तुमने ड्रिंक किया है क्या? ये स्मेल। तारा, तुमने ड्रिंक किया है? अयान ने कठोर आवाज में पूछा। ड्रिंक? नहीं तो, मैंने कोई ड्रिंक नहीं किया, मैं क्यों ड्रिंक करूंगी भला? तारा ने अपनी आधी खुली हुई आंखों से कहा। अयान समझ चुका था कि तारा ने गलती से ड्रिंक कर ली थी, तो सामने खड़ा केतन दोनों को भी देखकर मुस्कुरा रहा था। अच्छा हुआ भाभी ने ड्रिंक किया, इसी बहाने दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, केतन ने मन ही मन कहा और ड्रिंक करने लगा।
तो वहाँ तारा अपना सिर अयान के सिर से लगाकर उसकी आंखों में देखे जा रही थी। आज पहली बार अयान के हाथ तारा को छूने से कांप रहे थे। आप मुझे पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? घर पर तो बार बार आपने करीब खींचते रहते हैं मुझे। तो अब क्या हुआ? तारा ने चिढ़ते हुए कहा और अमित के दोनों हाथों को खुद की कमर पर रख दिया। अयान बस अपनी आंखें फाड़े तारा को ही देख रहा था, जो कि इस वक्त बहुत मासूम दिख रही थी। मुझे ना नींद आ रही है, सुलाइए ना प्लीज मुझे। तारा की ये बात सुनकर अयान के होंठों पर स्माइल आ गई। अयान ने तारा का हाथ पकड़ा और पार्टी हॉल से बाहर ले गया। तारा अयान की ओर देखकर लगातार मुस्कुराए जा रही थी। बीच में ही तारा जमीन पर बैठ गई। क्या हुआ? ये जगह इतनी पसंद आई तुम्हें? यहीं सोना चाहती हो तुम? अयान ने हंसते हुए पूछा। आप कभी नहीं सुधर सकते। मुझे नहीं चलना और मैं थक गई हूँ। मुझे उठाकर ले चलिए, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। तारा ने कहा। उफ, तुम्हारे ये नखरे, अयान ने कहा और तारा को अपनी गोद में उठा लिया। अयान तारा को एक रूम में ले गया और उसे बेड पर लिटाकर रूम का दरवाजा बंद कर दिया। ये हम कहाँ हैं? ये तो हमारा बेडरूम नहीं लग रहा है। आपने रेनोवेशन करवा दिया क्या रूम का? तारा ने पूछा। अयान ने अपने सिर पर हाथ मारा और कहा, तुम अब सो जाओ। तुमने ड्रिंक की है ना? अयान ने कहा और लाइट ऑफ कर दी। जैसे ही अयान ने कमरे की लाइट ऑफ कर दी, तारा ने झट से आकर अयान को हक कर लिया। आप कहाँ जा रहे हैं मुझे अकेला छोड़कर? आपको पता है ना, मुझे अंधेरे से डर लगता है। अयान ने तारा को अपने से दूर किया और बेड पर बिठा दिया। नहीं जा रहा कहीं भी। तारा ने अपना सिर अयान के कंधे पर रखा और कहा, वैसे तो आप अच्छे हो, लेकिन कभी कभी अकड़ू टाइप क्यों बिहेव करते हो? और क्या ज़रूरत थी आज उस तनु के साथ डांस करने की? एक मौका नहीं छोड़ते आप मुझे परेशान करने का। आपको पता है ना मुझे कितना दर्द हुआ है तुम दोनों को देखकर। आप तो समझ ही नहीं सकते, आपके सीने में दिल ही नहीं है। और ये सेट के ऊपर के 2 बटन क्यों खुले हैं? बंद कीजिए, ये जल्दी से कोई देख लेगा। तारा ने कहा और अयान के सेट के बटन लगाने लगी। तारा शांत हो जाओ, कितना बोलती हो तुम। आई एम सो सॉरी। मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम मुझसे प्यार भी तो नहीं करती ना, इसलिए तुम्हें जेलस फील कराने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। नहीं करती मैं आपसे प्यार, इसलिए आप उस तनु के कमर पर हाथ रखकर डांस करेंगे क्या? हिम्मत कैसी हुई आपकी? तारा ने तेज आवाज में पूछा। हाँ तो तुमने भी तो उस राज के साथ डांस किया था, मेरे मना करने के बावजूद भी। कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें कि उस लड़के के इंटेंशन अच्छे नहीं हैं, लेकिन तुम मेरी बात मानती कहाँ हो? अयान की बात सुनकर तारा ने जोर से अयान के गर्दन पर बाइट किया। अयान के मुंह से आह निकल गई। क्या कर रही हो? बिल्ली की तरह काट क्यों रही हो मुझे? अयान ने पूछा। ये आपकी पनिशमेंट थी। अब आगे से किसी लड़की के करीब गए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी सबसे पहले आपने स्टार्टिंग की थी, मैंने नहीं, समझे आप? अयान ने बस हाँ कहा और तारा को आराम से बेड पर लिटा दिया। जैसे ही अयान उससे दूर जाने लगा, तारा ने अयान के सेट को अपनी मुट्ठियों से कसकर पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, अयान ने कहा। नहीं, अगर मैं आपको छोड़ूंगी तो आप उस तनु के पास चले जाएंगे। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। तारा की बात को सुनकर अयान की हंसी छूट गई। इतनी प्यारी बीवी को छोड़कर मैं उस तनु के पास क्यों जाऊंगा भला? अयान ने तारा के गालों को छूते हुए कहा। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी, कहा है ना मैंने। और आप मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत, तारा ने चिढ़ते हुए कहा। ओके फाइन, नहीं जा रहा तुम्हें छोड़कर। पकड़ कर रखो मुझे, मैं तो पूरी लाइफ ऐसे ही रहने के लिए रेडी हूँ, अयान ने तारा के गालों को छूते हुए कहा। तारा अपने अधखुली आंखों से अयान को मुस्कुराते हुए देख रही थी। तारा ने अपने हाथ अयान के गले में डाले और उसे अपने करीब खींच लिया। तारा अयान के चेहरे को प्यार से छूने लगी। आपकी आंखें कितनी प्यारी और गहरी हैं, आपके गाल कितने सॉफ्ट हैं, आपकी बियर्ड तो
आप पर बहुत सूट करती है और आपके होंठ तो। तारा ने अयान को होंठों को छूते हुए कहा। हाँ कहो क्या? मेरे होंठ क्या? अयान ने एक्साइटमेंट में कहा। अयान कैन आई किस यू? तारा ने पूछा। अयान व्हाट? देखो तुमने। इससे पहले कि अयान कुछ और बोल पाता, तारा ने अपने होंठ अयान के होंठों पर रख दिए और उसे सॉफ्टली किस करने लगी। अयान अपनी आंखें बड़ी करके तारा को देखे जा रहा था। अयान ने अपनी घड़ी में देखा, उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थीं। उसके दिमाग ने मानो काम करना बंद कर दिया था। तारा अयान के बालों में अपना हाथ फेर रही थी। वो उस खूबसूरत एहसास में पूरी तरह डूब चुकी थी। कुछ पलों बाद तारा अयान से दूर हुई और जोर जोर से सांसें लेने लग गई। तारा के हाथ अभी भी अयान के गले में थे। तारा ने अपना सिर अयान के सिर से टिका दिया और कहा, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। आप मुझसे प्यार करते हैं? हाँ करता हूँ, अयान ने तारा के आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन फर्स्ट नाइट पर तो आपने मुझसे कहा था कि मुझसे प्यार नहीं करते और आप इस शादी को भी तो नहीं मानते। आप बहुत बुरे हैं आयान। आपने मेरे कैरेक्टर पर भी सवाल उठाया था। आई हेट यू सो मच, तारा ने गुस्से से कहा और आयान को अपने से दूर ढकेल दिया। कितना डिफिकल्ट है इसे समझना। कभी प्यार से करीब आती है, कभी डांट कर हक जगाती है, तो कभी गुस्से से धक्का मारती है। बाप रे, कितना मुश्किल होता है लड़कियों को समझना। जस्ट हॉरेबल। इतना ज़्यादा मूड स्विंग, आयान ने बड़बड़ाते हुए कहा। आयान तारा के बगल में लेट गया और प्यार से उसे आवाज़ दी। तारा ने झट से अपना सिर आयान के सीने पर रख दिया और उसे टाइटली हग करते हुए कहा, आप पर तो नाराज होना भी नहीं आता मुझे। जब भाई ने मुझे आपकी फ़ोटो दिखाई थी ना, तभी मुझे पता चल गया था कि आप एक नंबर के खड़ूस, गुस्सा है और एक नंबर के चिड़कू इंसान हैं। फिर मुझसे शादी क्यों की तुमने? मुझे भाई ने फोर्स किया आपसे शादी करने के लिए, इसलिए करनी पड़ी, वरना मैं आप जैसे घमंडी, अकड़ू, चिड़कू, सड़ू इंसान के साथ कभी शादी नहीं करती। वैसे आप तो हमेशा लड़कियों से दूर भागते थे ना, तो आपने मुझसे शादी क्यों की? तारा ने अपनी आंखें बंद करते हुए पूछा। क्योंकि मेरी माँ ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया था। जिस तरह तुम अपने भाई से प्यार करती हो ना, उसी तरह मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। पता नहीं तुम्हें कहाँ से ढूंढ लाई वो। मुझे तो इस शादी वादी से कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। मैंने तुम्हारी फोटो तक नहीं देखी थी और शादी में तो घूंघट की वजह से देखा ही नहीं था। लेकिन जब तुम्हें पहली बार देखा तब बस बस, अब मुझे नींद आ रही है। मुझे गुड नाइट किस दीजिए ना, तारा ने अयान की ओर देखते हुए कहा। अयान ने तारा के गालों पर किस किया और कहा, गुड नाइट। मैं सोने के बाद आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना, तारा ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा। नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस, अयान ने कहा और तारा को कसकर अपनी बाहों में जकड़कर उसके बाल सहलाने लगा। आपको पता है ना, जो जो लोग मुझसे प्यार करते थे ना, वो सब मुझसे दूर चले गए हैं। मुझे तो अपनों ने ही धोखा दे दिया, लेकिन आप मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज। आप मुझे कभी धोखा मत देना, तारा ने अयान पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा। नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। और बताओ, किसने धोखा दिया है तुम्हें? क्या हुआ था पास्ट में? अयान ने पूछा, लेकिन तब तक तारा सो चुकी थी।